फरवरी 26 को मनमोहन देसाई का बर्थडे होता है। मनमोहन देसाई बॉलीवुड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरटेनर्स में से एक है। मनमोहन देसाई के फिल्मों की लिस्ट की अगर हम बात करें तो अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, चाचा भतीजा, रोटी, सच्चा झूठा, छलिया, गंगा जमुना सरस्वती, कूली, नसीब, इतनी सारी फिल्में उन्होंने बनाई है। गंगा जमुना सरस्वती को छोड़ के जितनी भी फिल्मों के मैंने नाम लिए सारी की सारी सुपरहिट थी। अ, उनकी उनका फरवरी 26 को बर्थडे था। और जो अमर अकबर एंथनी की मैंने बात की, उसमें जो गाना था माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, उसकी मैं एक छोटी सी स्टोरी आज आपके साथ शेयर करता हूँ। अमर अकबर एंथनी जो फिल्म था वो पहला एसोसिएशन था अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई का। और मनमोहन देसाई जब पहली बार अमिताभ बच्चन से मिले थे, ये बात है 1974 से पहले की बात है। जब मनमोहन देसाई और सलीम जावेद की एक बार मीटिंग हुई थी, जब शोले लिखा था सलीम जावेद ने, तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट मनमोहन देसाई को भी दिखाई थी, तो मनमोहन देसाई को वो पसंद नहीं आई थी। और तो उन्होंने तुरंत चाचा भतीजा की स्क्रिप्ट दिखा दी कि भाई देख लीजिए अगर आपको ये फिल्म बनानी है तो। और उन्होंने चाचा भतीजा की स्क्रिप्ट ले ली मनमोहन देसाई ने। उसी समय बातों बातों में सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन का जिक्र किया कि एक बड़े अच्छे एक्टर हैं, उनसे आपको मिलना चाहिए। और उन्होंने जंजीर में अभी काम किया है। और अमिताभ बच्चन को बुलाया गया, उनके ऑफिस में अमिताभ बच्चन आए और मुलाकात करवाई सलीम जावेद ने मनमोहन देसाई से। मनमोहन देसाई ने ज़्यादा भाव नहीं दिया। और अमिताभ बच्चन को इस बात का बुरा लगा, अमिताभ बच्चन उठ के चले गए। तो और जब वो अमिताभ बच्चन चले गए तो मनमोहन देसाई ने कहा कि यार कुछ कुछ उनके बारे में अपशब्द कहा। ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिटन बाय सलीम जावेद जो बुक है उसमें ये किस्सा मेंशन है। तो जब अमिताभ चले गए तो मनमोहन देसाई ने अमिताभ के बारे में कुछ अपशब्द कहा सलीम जावेद के सामने। तो सलीम जावेद ने उन्हें कहा कि बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है जब आप इस एक्टर के साथ काम करने के लिए कंपेल हो जाओगे। और फिर वही हुआ। कुछ दिन के बाद दीवार रिलीज हुई, शोले रिलीज हुई, कभी कभी रिलीज हुई। और उसके बाद फिर मनमोहन देसाई को छक मार के अमिताभ बच्चन को अपने साथ काम करने के लिए सिर्फ रिक्वेस्ट करना ही पड़ा। और फिर अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई की एक पेयर बन गया। और उस पेयर की पहली फिल्म थी अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी की कहानी के बारे में बात करें तो उस कहानी का जो आइडिया था, दरअसल एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ के आया था मनमोहन देसाई को। आ, उस उस एक दिन एक खबर छपी थी कि एक आदमी है, वो अपने 3 बच्चों को छोड़ करके चला गया है। और चला गया, उसने सुसाइड कर लिया था। तो ये खबर छपी थी पेपर में। तो इस अखबार की जो कटिंग थी इसको लेकर के उस वक्त एक राइटर हुआ करते थे प्रयागराज, उनको मनमोहन देसाई ने अप्रोच किया और कहा कि यार ये इस कहानी, इस न्यूज़पेपर जो आर्टिकल है इसके अराउंड एक अच्छी स्टोरी बन सकती है लॉस्ट एंड फाउंड की, क्योंकि लॉस्ट एंड फाउंड थ्योरी पे पिक्चर बनाने के लिए मनमोहन सिंह जाने जाते थे। तो प्रयागराज ने कहानी लिखी। तो इस बार कहानी में, क्योंकि लॉस्ट एंड फाउंड थ्योरी पहले भी बहुत सारी फिल्में बनी थी, आपको याद होगा यादों की बारात, उसके बाद वक्त, और इवन रामपुर का जो लक्ष्मण था जो कि मनमोहन देसाई की थी, उसमें भी लॉस्ट एंड फाउंड थ्योरी थी, चाचा भतीजा में भी थी। तो इस बार नया क्या था? इस बार नया ये था कि जो तीनों भाई हैं, वो तीनों भाई जब बिछड़ जाते हैं बचपन में, तो इन तीनों को अलग अलग धर्म के लोग पालते हैं। एक हिंदू बनता है, एक क्रिश्चियन बनता है और एक मुसलमान बनता है। तो ये अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट था। अमिताभ बच्चन की कास्टिंग हुई और उनका नाम दिया गया एंथनी फर्नांडिस, नॉट गोंजाल्विस। उनका नाम था एंथनी फर्नांडिस। और जब इस फिल्म का जो 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 सॉन्ग है, ईस्टर का जो सॉन्ग है, जो अमिताभ बच्चन अंडे से बाहर निकल के आते हैं और वो गाते हैं माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, तो दरअसल पहले वो एंथनी फर्नांडिस था। अब आपको मैं बताता हूँ कि वो फर्नांडिस से गोंजाल्विस कैसे बने। दरअसल माय नेम इज एंथनी फर्नांडिस बोलने में वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे, और उनको ये ट्यून फर्नांडिस जो टर्म है, टाइटल जो है, वो गाने पे फिट नहीं बैठ रहा था और मेलोडियस नहीं साउंड कर रहा था। बहुत बार इन लोगों ने कोशिश किया ट्यून जैसे भी चेंज वेंज करने का, तो हुआ नहीं। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के एक वायलिन टीचर थे, वो वायलिन बड़ा अच्छा बजाते थे, उनका नाम था एंथनी गोंजाल्विस। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मनमोहन देसाई से रिक्वेस्ट किया कि सर क्या हम इसका नाम जो कैरेक्टर है इसको गोंजाल्विस कर सकते हैं? मनमोहन देसाई को भी आइडिया पसंद आया, बोला कि हाँ कर सकते हैं, सही है। और फिर उन्होंने उनको गाना भी सुनाया कि ऐसे ऐसे माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
तो मनमोहन देसाई को पसंद आया और इस तरह से एंथनी फर्नांडिस एंथनी गोंजाल्विस बन गए। और जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गुरु थे उनको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत पहले एक बार प्रॉमिस किया था कि जब मैं बड़ा आदमी अगर बन जाऊंगा तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा। और ये करके उन्होंने एक गाना जो है माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, वो गाना उनके नाम पे बना करके उन्होंने उनको एक तरह से अपना गुरु दक्षिणा दे दिया था। तो ये बड़ी अच्छी स्टोरी थी माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस के बनने की। खैर फिल्म तो आपने देखी ही होगी अमर अकबर एंथनी। एक और किस्सा है उसका। जब इस फिल्म में ऋषि कपूर को कास्ट किया जा रहा था तो ऋषि कपूर को मनमोहन देसाई ने कॉल किया फिल्म में कास्ट करने के लिए। तो उस वक्त ऋषि कपूर लैला मजनू फिल्म की शूटिंग कर रहे थे कहीं। तो मनमोहन देसाई ने उनको फ़ोन किया और फ़ोन पे मनमोहन देसाई ने कहा कि सुनो मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और फ़िल्म में एक कैरेक्टर है अकबर, अकबर का रोल तुमको करना है। तो ऋषि कपूर ने कहा कि अकबर तो मेरे दादा पृथ्वीराज कपूर मुगले आजम में ऑलरेडी बन चुके थे। अगर मैं अकबर बनूंगा तो फिर कंपैरिजन होगा, फिर मुझे बोला जाए कि मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, मुझे ये फिल्म नहीं करना। तो मनमोहन देसाई ने उनको बोला कि भाई तुम पागल है क्या? मेरे क्या फिल्म में जो अकबर है वो मुगल बादशाह अकबर नहीं है, ये नॉर्मल एक कव्वाली गाने वाला अकबर है और ये थोड़ा रोमियो टाइप का इंसान है। ठीक से उनको कैरेक्टर समझाया गया तब जाके ऋषि कपूर मान गया, अच्छा अच्छा सॉरी मेरे से गलती हो गई। तो इस तरह से ऋषि कपूर भी इस फिल्म में आ गए। और विनोद खन्ना के साथ तो मनमोहन देसाई ने पहले भी सच्चा झूठा में काम किया हुआ था, तो विनोद खन्ना आ गए। तीनों हीरोइन की बात करें तो प्रवीण बॉबी और अमिताभ बच्चन का एक पेयर अच्छा बन गया था उस वक्त मजबूर दीवार के बाद। तो अमिताभ के अपोजिट प्रवीण बॉबी को ले लिया गया और नीतू सिंह और ऋषि कपूर का तो पेयर ऑलरेडी पॉपुलर था, तो वो दोनों साथ आ गए। विनोद खन्ना के ऑपोजिट कौन होगा? तो विनोद खन्ना के ऑपोजिट शबाना आजमी को इसलिए कास्ट किया गया। एक बार शबाना आजमी की मीटिंग हुई मनमोहन देसाई से, उन्होंने कहा कि देखो इस फिल्म में जो विनोद खन्ना है वो बड़ा सीरियस सा इंस्पेक्टर है और उसके लिए अपोजिट हीरोइन है नहीं वैसे तो कहानी के हिसाब से, लेकिन अगर मैं उसको हीरोइन नहीं दूंगा तो वो नाराज हो जाएगा क्योंकि अमिताभ की हीरोइन है, ऋषि की हीरोइन है, तो फिर मेरी भी एक हीरोइन होनी चाहिए, तो प्लीज तुम ये फिल्म कर लो। और शबाना आजमी ने हंसते हुए उनकी बात मान ली और फिल्म कर ली। फिल्म में कई सारे मजेदार सीन्स थे। फिल्म के लिए पहली बार अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था एंथनी भाई का, क्योंकि उस वक्त एक तरह से अपने इमेज को अमिताभ बच्चन ने तोड़ा था। उससे पहले वो जितनी फिल्में करे थे वो थोड़ा एंग्री यंग मैन वाला एक इमेज उनका बन गया था, लेकिन अमर अकबर एंथनी से उन्होंने उस फिल्म में कॉमेडी भी किया, रोमांस भी किया और एक्शन भी किया और सीरियसनेस भी है। एक दो सीन्स है जहाँ पे काफी इमोशनल अमिताभ बच्चन दिखे जब उनके फादर की डेथ हो जाती है, तो वो सब सीन्स जो हैं वाकई में अमिताभ बच्चन के वर्सिटैलिटी को बताती है ऑडियंस को कि वो अमिताभ बच्चन का रेंज कितना ज्यादा है। कॉमेडी की अगर बात करें तो इस फिल्म का वो जो मिरर वाला सीन है जिसमें वो शराब पी के मिरर को बैंडेज लगा रहे हैं अपने को बैंडेज लगाने के अलावा, तो वो सीन जो फिल्माया गया था वो क्लासिक सीन उसको माना जाता है अमिताभ बच्चन के करियर का। और इस फिल्म की एक और खास बात यह है कि जब अमर अकबर एंथनी बन रही थी तो उसी स्टूडियो में उसी सेट पे साथ में साथ परवरिश भी बन रही थी जो कि मनमोहन देसाई ने बनाई थी। अमर अकबर एंथनी रिलीज हुई थी 1977 में और उसी साल 4 फिल्में आई थी मनमोहन देसाई की। ऐसा बहुत कम डायरेक्टर के साथ हो सकता है। एक डेविड धवनी है जो कि एक साल में 2-2 3-3 फिल्में और अपनी निकाल सकते थे और उससे पहले मनमोहन देसाई थे। और जो 1977 में जो 4 मूवी आई थी अमर अकबर एंथनी, परवरिश, चाचा भतीजा और धर्मवीर, और चारों की चारों सुपरहिट थी। तो उस साल की टॉप 10 फिल्म में 4 फिल्म तो मनमोहन देसाई की थी। तो इस तरह के ग्रेटेस्ट एंटरटेनर, इसीलिए उनको ग्रेटेस्ट एंटरटेनर कहा जाता है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो बैड लक, देखिए यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, मजा आएगा। फिल्म के गाने बड़े मजेदार हैं। और एक और खास बात है कि उसमें एक जो गाना है हमको हो गया है तुमसे प्यार का क्या करे, उसमें पहली बार 3-4 लेजेंड सिंगर एक साथ, मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर, लाइफ में बॉलीवुड के इतिहास में एक ही बार ऐसा हुआ है कि ये चारों सिंगर एक गाने में एक साथ आए हैं और वो ये सॉन्ग था। तो इस फिल्म के गाने भी अच्छे थे। फिल्म में बहुत सारे वो जो होता है ना मसाला खूब सारा था। आज शायद हम लोग सर पकड़ ले कि ये क्या हो रहा है, ये तो इलॉजिकल है, साइंस को डिफाई करती है ये फिल्म, लेकिन उस वक्त की ऑडियंस फॉरगिविंग थी और उनको मजा आ रहा था वो सब देख करके। तो तीनों भाई एक साथ एक औरत को खून दे रहे हैं, तीनों को पता नहीं है कि हम तीनों भाई हैं, माँ को और उस औरत को नहीं पता है कि ये तीनों मेरे बेटे हैं, इन तीनों बेटों को नहीं पता है कि ये मेरी माँ है। तो इस तरह के कोइंसिडेंस मनमोहन देसाई कर सकते थे,
एक और सीन था जब वो शिरडी वाले साईं बाबा गाने में निरूपा राय मंदिर में जाती हैं और साईं बाबा की आंखों से रोशनी निकलती है और निरूपा राय की आंखों में घुसती है और निरूपा राय की आंखों की रोशनी आ जाती है। तो वो सारे सीन्स थे। आज शायद आपको वो फनी लगे, लेकिन उस वक्त की ऑडियंस को ये सब चीजें पसंद आई और सेक्युलरिज्म का प्रतीक था ये फिल्म। हिंदू मुस्लिम ईसाई सब भाई भाई, इस तरह की चीजें, एक तरह का मैसेज देने की कोशिश की थी मनमोहन देसाई ने। आज की डेट में ऐसे मैसेज देने से लोग डरते हैं, क्योंकि अगर जैसे ही आप दोगे तो फिर सेक्युलरिज्म को लेकर के आपको लेसन सुनाने दिया जाएगा, आपके फिल्म के ऊपर प्रोटेस्ट वोटेस्ट होने लगेंगे। तो मनमोहन देसाई के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए।